हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ग्रुप थ्योरी। आज ग्रुप थ्योरी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है साइक्लिक ग्रुप। मैंने आपको ऑर्डर, ग्रुप की डेफिनेशन, परम्यूटेशन ऑफ ग्रुप और मतलब लगभग बहुत सारे आपको टॉपिक करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे साइक्लिक ग्रुप। बीएससी मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साइक्लिक ग्रुप आज जो है ना, मैं आज आपको एक दो थ्योरम और क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। और इसमें बहुत सारी थ्योरम है, 3-4 थ्योरम है। ये हम तब सीखेंगे जब हमको सब ग्रुप आएगा, ठीक। तो आज मैं जस्ट आपको एक समझा दे रहा हूं और एक दो क्वेश्चन कराएंगे, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। तो सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप की आप डेफिनेशन लिखिए। कभी कभी बीएससी के आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन में पूछ भी लेता है, और कंपटीशन लेवल के लिए भी यहाँ से एक क्वेश्चन तो समझो भी पक्का आएगा। आई नहीं बात समझ में? तो शुरू करते हैं फिर। साइक्लिक ग्रुप। अ ग्रुप इज सेड टू बी ए साइक्लिक। कोई ग्रुप साइक्लिक कहलाएगा यदि इट इज कैपेबल, यदि वो कैपेबल है ऑफ बीइंग, कैपेबल मतलब क्षमतावान है, ऑफ बीइंग जनरेटेड, जनरेटेड मतलब पैदा होना या बनाना, जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट। अगर कोई आपके पास ग्रुप है, साइक्लिक कहलाएगा अगर वो कैपेबल है जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, मतलब एक ही एलिमेंट से बन रखा होगा, एक ही एलिमेंट से जनरेट हुआ होगा, एक ही एलिमेंट से बना होगा। आई नहीं बात समझ में? दिस सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड ए जनरेटर ऑफ द ग्रुप। उस सिंगल एलिमेंट को हम क्या कहेंगे? जनरेटर कहेंगे। इफ साइक्लिक ग्रुप इज जनरेटेड बाय ए सिंगल, if cyclic group is generated by an element, then we shall write क्या? अब सुनो फिर क्या है। यदि साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय एन सिंगल एलिमेंट ए, सिंगल एलिमेंट ए, ठीक है ना। अगर आपके पास साइक्लिक ग्रुप है जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट ए, तब उसे हम लिखेंगे ऐसे जी और छोटे मझले कोष्टक में ए। और इसका मतलब क्या हो गया कि आपके पास जी क्या है? साइक्लिक ग्रुप है, जनरेटेड बाय है क्या है? ए, मतलब ए से बना हुआ है। अल्टरनेट डेफिनेशन। अ ग्रुप जी इज सेड टू बी ए साइक्लिक। कोई ग्रुप जी साइक्लिक कहलाएगा यदि एवरी एलिमेंट एक्स, दूसरी डेफिनेशन, एक्स बिलोंग्स टू जी इज एक्सप्रेसिबल एज द एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन फॉर सम एन बिलोंग्स टू जेड। मतलब क्या है कि आपके पास कोई ग्रुप जी है, वो साइक्लिक कहलाएगा कब? जब आपके पास सभी एलिमेंट किस रूप के लिखे गए हों? ए की पावर एन के रूप में लिखे गए हों। ये एन मतलब इंटीजर, मतलब ए। कोई ग्रुप है ना आपके पास जैसे जी, ये साइक्लिक तब कहलाएगा जब आपके पास सभी एलिमेंट ए की पावर एन, मतलब ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4 इस फॉर्म में लिखे गए हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। आए नहीं बात समझ में? ठीक। देखो, डेफिनेशन से अगर समझ में आना होता तो फिर ये यूट्यूब में वीडियो और ये टीचर, किसी की चीज की जरूरत नहीं थी। फिर तो सभी पढ़ लेते बच्चे आराम से। आई बात समझ में? ठीक है ना। तो शुरू करते हैं फिर अच्छी तरीके से समझते हुए। अगर आप ये डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो डेफिनेशन लिख लो, मैं आपको सब चीज अच्छे से समझाऊंगा, ठीक। चलो फिर शुरू करते हैं साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम्पल। चलो फिर हम एग्जाम्पल बनाना शुरू करते हैं। मान ले जाए क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है ना। मेरे पास क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप जी इज साइक्लिक। द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप, मल्टीप्लीकेशन ग्रुप, द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप जी 1 - 1 i - i। प्रूफ दिया फिर क्या? सो दैट, कुछ भी कह सकते हैं। सो क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन, क्वेश्चन QUES क्वेश्चन। सो द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप जी इज साइक्लिक, इज साइक्लिक। सॉल्यूशन।
बात को ध्यान से सुनना और बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। मेरे को प्रूफ दर्शाना है कि कोई ग्रुप जी है, वह है क्या है, साइक्लिक है। बात को बिल्कुल ध्यान से सोचना और समझने की कोशिश करना। इसी क्वेश्चन में आपको मैं सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है ना। देखो, गिवन ग्रुप आपके पास क्या है, गिवन ग्रुप जी इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, 1 - 1 i - i है या नहीं है। सबसे पहली बात, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है, ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं। अगर कोई फाइनाइट जैसे ना फाइनाइट आपके पास ग्रुप है, उसमें जितने एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे मेरे पास, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 4। क्या इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, मैंने वीडियो बना रखी है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट देख लेना। अगर नहीं देखोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा होगा, देख लेना। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 4 है। देखते हैं, सबके ऑर्डर निकाल लेते हैं। एक का ऑर्डर, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा कितना होता है, 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा, 1। ऑर्डर ऑफ -1 का मतलब कितना, -1 को कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, 2 बार ऑपरेट करने पर। ऑर्डर ऑफ आई को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी मतलब 1 आ जाए, आई को 4 बार ऑपरेट करने पर। ऑर्डर ऑफ -i मतलब देख लेना, ये मैंने एक एक क्वेश्चन करा रखा है। -i को मैं कितनी बार ऑपरेट करूं, -i को मैं -i से ही कितनी बार ऑपरेट करूं कि आइडेंटिटी मतलब 1 आ जाए, 4 बार। ध्यान से देखो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना है, 4। इसमें ऐसे कितने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 4 है, बताओ, ये और ये, मतलब i और -i। इसका मतलब क्या, i और -i मेरे पास क्या होंगे, इस ग्रुप के जनरेटर होंगे। आया ना बात समझ में, मतलब क्या कहा मैंने, i एंड -i इज जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ठीक, लिखना शुरू कर रहा हूं फिर मैं। देखो, ये क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं नहीं जी को, ध्यान से देखना। आई की पावर 2, आई की पावर 1, आई की पावर 3, आई की पावर 4 और आई की पावर 4 मेरे पास क्या है, आई की पावर 4 मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी है ना, मतलब 1, मतलब कितना है, आइडेंटिटी है। सुनने, मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, अगर मैंने क्या कहा, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, क्या किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों कर रहा है, ये मार्कर में शाही ऊपर को आ गई थी ना, तब मैं ऐसे नीचे को कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर अगर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तो वह एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट, ऐसे बहुत सारे भी हो सकते हैं ना, एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, जनरेटर कहलाएंगे, जनरेटर। सबसे पहली चीज तो ये समझ लो, ठीक है। अब देखो ना, आई की पावर 4 मतलब क्या है, ग्रुप का ऑर्डर भी 4, आई का भी ऑर्डर 4, तो इसका मतलब आई क्या है, मेरे पास जनरेटर है। सबसे पहली चीज, अगर ये इसको ऐसे ही लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो, आई की पावर 1 का मतलब आई की पावर 2 का मतलब कितना, -1, आई की पावर 3 का मतलब कितना, -i की पावर 4 का मतलब कितना, 1। लो भाई साहब, ग्रुप जी बन गया, ठीक है ना। नंबर 1 चीज, और क्या, किसी भी एलिमेंट का, देखो ना, अगर मान ले जाए कोई एलिमेंट मेरे पास जनरेटर है ना, तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। अगर कोई एलिमेंट, इसको यहां पर को भी कहां लिखूं, एक बार मैं देखूं, मैं यहां पर को लिख देता हूं, ठीक है ना। अगर ए मेरे पास कोई ए है ना, अगर ये क्या है मेरे पास, जनरेटर है,
तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। अगर ए जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। और मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑर्डर भी सेम होता है। चीजों को समझने की कोशिश करना। ऑर्डर वाली जो वीडियो है ना, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप, वो वीडियो जरूर देखना, फिर ये वीडियो देखना। अगर क्या इनवर्स, हाँ सॉरी पूरा नहीं लगाया, देखो मैंने क्या कहा, अगर ए जनरेटर है तो ए इनवर्स भी जनरेटर होगा। क्यों? खुद ही सोचो ना। क्या अगर कोई एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं, मतलब क्या, आई का ऑर्डर, आई का इनवर्स क्या, माइनस आई। बताया था ना मैंने, आई का इनवर्स माइनस आई। क्यों? कैसे होता है आई का इनवर्स? आई का इनवर्स मतलब कितना हो जाएगा, आई का इनवर्स कितना, आई का इनवर्स कितना, 1 अपॉन माइनस आई, 1 अपॉन आई, 1 अपॉन आई का मतलब कितना, माइनस आई। आई का इनवर्स कितना, माइनस आई। और क्या, किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एलिमेंट दोनों सेम होते हैं तो इसका मतलब क्या, एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों क्या होंगे, जनरेटर होंगे। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? पूरी बात मैंने क्या क्या कही है ध्यान से देखो। कोई आपके पास ग्रुप होगा, उसमें एक ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, उसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढो जिसका ऑर्डर भी कितना हो, जिसका ऑर्डर भी कितना हो, जिसका ऑर्डर भी क्या हो, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, तो वो क्या हो जाएगा, जनरेटर। और उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा, क्योंकि एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों का ऑर्डर क्या होता है, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। आई नहीं बात समझ में? देखो अगर नहीं आई है बात समझ में तो एक बार और देख लो, ठीक। मैंने अब मेरी दिमागी भी बोलने लग गया है कि बार बार ये चीजें मत बोल, ठीक है ना। चलो फिर, चलो ये सब आप नोट कर लो। अभी मैंने क्या ध्यान से देखो, तो ये इंप्लाइज दैट जी इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आई, ठीक ना। ऐसे इसको माइनस आई के लिए भी बनाते हैं, ठीक। चलो इसको नोट करो सबसे पहले। चलो ये आपने सब ने इसको नोट कर लिया होगा, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखा था, ठीक। चलो अब सुनो, फिर माइनस आई के लिए भी बनाओ तो जी इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर मेरे पास, माइनस आई के लिए देखो, माइनस आई की पावर -1, माइनस आई की पावर कितना 2, माइनस आई की पावर कितना 3, माइनस आई की पावर कितना 4। चलो देखते हैं क्या क्या आते हैं फिर मेरे पास। देखो माइनस आई की पावर 4, माइनस आई की पावर 4 तो कितना होगा, आइडेंटिटी, वो तो मतलब माइनस आई की पावर 4 कितना, चलो एक बार सुनो फिर ध्यान से, ये कितना -1, ये कितना आई, मतलब ये कितना माइनस आई, और ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी, माइनस आई की स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, प्लस आई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये माइनस आई का क्यूब, ठीक, माइनस मतलब आई की पावर 4, ये कितना हो गया, माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, माइनस आई क्यूब का मतलब कितना हो जाएगा फिर आपके पास, आई क्यूब की वैल्यू कितनी, माइनस आई, प्लस का कितना हो जाएगा आई, आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी, 1। बन गया नहीं जी, बन गया कि नहीं जी? मतलब क्या है आपके पास, क्या है, जी इज जनरेटेड बाई कितना हो गया, माइनस आई, ठीक। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मान ले जाए इसी में मैं इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं और आपको समझा देता हूं, ये सब आप नोट कर लेना, ठीक है ना। ठीक, इसके आगे आप ये भी लिख सकते हो, जी इज साइक्लिक ग्रुप, इसको अच्छे से, चलो मैं इसको कहां पर को लिखूं, ये सब मैं मिटा देता हूं, हाँ ये सब मैं मिटा देता हूं। पहले आप ये लिखना, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये लिखना। फिर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद इन सबके ऑर्डर, फिर ये लिखना इज जनरेटेड बाय साइक्लिक ग्रुप, फिर ये लिखना, फिर उसके बाद ये लिखना, फिर लिखना आपके पास क्या, जी इज साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय आई एंड माइनस आई। आई नहीं बात समझ में? सब इसको नोट करो पहले। चलो फिर अब मैं ये सब मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना। अब सुनना फिर मेरी बात को ध्यान से, सुनो ध्यान से मेरी बात को सुनना। अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया, क्या, 1 ओमेगा
ओमेगा स्क्वायर। और सबसे पहले तो जी कितने एलिमेंट हैं जी में? 3 एलिमेंट है, मतलब आपके पास जी ये है तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू मेरे पास कितना है? 3। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1। ये सब प्रश्न करा रखे हैं, ये सब प्रश्न आगे देख लेना, ठीक है ना। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है? 1, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा मतलब कितना हो गया फिर आपके पास? 3। तो इसका मतलब क्या, जी का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर दोनों क्या आ गए? बराबर आ गए। तो ये जी क्या होगा? साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय क्या होगा? ओमेगा। मतलब जो ये जी होगा वो कैसे जनरेट होगा? ओमेगा की पावर 1, ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 3। और ओमेगा की पावर 3 तो मेरे पास क्या है? 1, मतलब आइडेंटिटी है। और ओमेगा का जो इनवर्स होता है, क्या होता है? इनवर्स ऑफ ओमेगा वो कितना होता है? ओमेगा स्क्वायर। मतलब एक जनरेटर तो ओमेगा है, दूसरा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर होगा जनरेटर, ठीक है ना। तो जी बराबर एक क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की पावर कितनी होगी फिर? 1। और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना? 2। और ओमेगा स्क्वायर की पावर कितना हो गया? 3 हुआ। तो सुनो फिर, इसको बनाऊं फिर मैं जी का जैसा, इसको बनाऊं जी का जैसा, जी का जैसा बना दो इसको। ओमेगा की पावर 1 मतलब ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर का मतलब कितना? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब का मतलब कितना? 1। मतलब ये क्या हो जाएगा फिर आपके पास? इंप्लाइज दैट जो जी होगा वो जनरेटेड बाय क्या होगा? ओमेगा। यहां क्या हो जाएगा फिर? जी बराबर ओमेगा स्क्वायर का मतलब ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 मतलब क्या? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा। मतलब ये भी कितना हो गया? ओमेगा। ओमेगा की पावर 6 मतलब ओमेगा की पावर 3, देखो ना, ओमेगा की पावर 6 मतलब ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 मतलब कितना हो गया? 1, 1 इंटू 1 मतलब 1, मतलब ये भी कितना हो गया? 1। तो आपके पास क्या हो गया? जी जो होगा वो जनरेटेड बाई कितना होगा फिर? ओमेगा स्क्वायर। आई नहीं बात समझ में? आ रहा है या नहीं आ रहा है? शायद आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, अगर आप इजाजत दें तो। आप कहें इजाजत दें तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन करा रहा हूं, फिर इसके बाद में मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन बनाऊंगा और 2 थ्योरम भी करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। कितने जनरेटर हैं साइक्लिक ग्रुप में जिसका ऑर्डर 8 है? क्वेश्चन ऐसा दिया है, दिया इंग्लिश में है, मैंने बता दिया हिंदी में, क्योंकि इसकी इंग्लिश क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत खतरनाक नहीं है, बहुत ही सरल है। ये इंग्लिश तो इतनी सरल है, ये तो हिंदी से भी सरल लगती है ऐसी इंग्लिश। हाँ मैं नहीं, मतलब ये अच्छी वाली इंग्लिश है, ठीक है ना। कुछ कुछ कठिन वाली इंग्लिश होती है ना, वो समझ में नहीं आती, ये तो सरल वाली इंग्लिश है, समझ में आती है हमको, ठीक है। चलिए फिर, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8? सुनना और समझना। देखो, गिवन ग्रुप क्या है मेरे पास? गिवन ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8 मतलब क्या है फिर मेरे पास? मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू मतलब 8। मतलब जी में कितने एलिमेंट हैं? 8 एलिमेंट हैं, ठीक है। मान ले जाए मैंने कहा लेट ए बी द जनरेटर, ए बी द जेनरेटर ऑफ जी। अगर ए जी का अगर ए जी का जनरेटर है, ए अगर जी का जनरेटर है, तो क्या मैं जी को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? ए की पावर 1, ए की पावर 2, ए की पावर 3, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7 और ए की पावर 8। और जो ये ए की पावर 8 होगा ना, ये क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। क्यों? अभी अभी तो मैंने बता रखा था ना आपको। क्या बता रखा था अभी अभी मैंने? कि आपके पास कोई भी ग्रुप में, मान लिया कोई आपके पास कोई ग्रुप है, ग्रुप का जितना ऑर्डर होगा और उसके जनरेटर का ऑर्डर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ए का ऑर्डर भी अगर 8 होगा तो मतलब ए की पावर 8 मतलब आइडेंटिटी। आई नहीं बात समझ में? मुझे बतानी है जनरेटर। अब सबसे पहले ये देखो ना, ए की पावर 8, ए की पावर 8 लास्ट में है ना, क्योंकि 8 एलिमेंट है। इस 8 के साथ प्राइम नंबर कितने हैं वो देखो। इस 8 के साथ कितने प्राइम नंबर हैं? रिलेटिव प्राइम देखो, 1,8 आर मतलब क्या? 1,8 आर रिलेटिव प्राइम, मतलब सह अभाज्य संख्याएं हैं।
सह अभाज्य। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है आपके पास कि मतलब इन दोनों का कॉमन गुणनखंड सिर्फ एक ही होगा, बस हो गया। इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही होगा, बस हो गया। इसके अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। फिर क्या 2,8 रिलेटिव प्राइम है? नहीं है रिलेटिव प्राइम। क्यों? क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर एक और एक के अलावा भी कुछ है। एक के अलावा क्या है? 2। क्या 3,8 रिलेटिव प्राइम है? आर रिलेटिव प्राइम। हाँ, ये रिलेटिव प्राइम है क्योंकि इन दोनों का गुणनखंड सिर्फ एक ही है। 4,5 नहीं है, 5,8 है। हाँ, 5,8 है। 6,8 नहीं है, क्या 7,8 है? 7,8 आर रिलेटिव प्राइम। इतनी बात समझ में आई है या नहीं? पहले ये बताओ रिलेटिव प्राइम क्या क्या है। ठीक है, आप इस सब को नोट कर लो। आई नहीं बात समझ में? ठीक है ना, आपने ये सब नोट कर लिया होगा। तो इसका मतलब कि आपके पास क्या हो जाएगा? हेंस जो आपके पास जो जनरेटर होंगे, हेंस आपके पास जो जनरेटर होंगे, हेंस जनरेटर ऑफ जी इज, जी के जो जनरेटर है वो क्या क्या हैं? एक तो 1, 1 3, 1 5, 1 8। मतलब एक तो ए की पावर 1, एक ए की पावर कितना? 3, एक ए की पावर कितना? 5 और एक ए की पावर कितना? 7। मतलब ये सब मेरे पास क्या कहलाएंगे? जनरेटर कहलाएंगे। मतलब इसमें कितने जनरेटर हैं? 4 जनरेटर हैं। अब देखो ना, आपके कंपटीशन में क्वेश्चन यहां से पूछेगा कि बताओ इसके जनरेटर के कितने हैं। ठीक है ना, तो वहां आपने इतना सॉल्व नहीं करना, सीधे सीधे रिलेटिव प्राइम निकालने, आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो फिर सबसे पहले इसका हेंस द जनरेटर ऑफ, मतलब इसके आगे लिख देना आप कितने? 4। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो फिर अभी इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या है? अगर यहां पर कोई ऑर्डर कितना है मेरे पास? 10। तो मुझे बताना है कि 10 ऑर्डर के ग्रुप का हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं मेरे को क्या किया है। आपके पास क्या है? लेट जी बी द ग्रुप, जी बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर कितना है? 10 है। मतलब ऑर्डर ऑफ जी, मतलब जी का जो ऑर्डर है वो कितना है आपके पास? 10 है। सबसे पहली चीज, मतलब जी में कितने एलिमेंट हैं? 10 हैं। मतलब क्या? कुछ एलिमेंट 1 या 2 या 3 4 ऐसे कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे इस जी में। अगर कोई एलिमेंट ऐसे होंगे कोई एलिमेंट ऐसे होंगे, अगर उनका भी ऑर्डर 10 है तो वह एलिमेंट मेरे पास क्या कहलाएंगे? वह एलिमेंट क्या कहलाएंगे मेरे पास? जनरेटर कहलाएंगे। इतनी बात समझ में आई? परंतु अभी तो मेरे को बताने हैं, बस हो गया। ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसका? लेट ए बी द जनरेटर ऑफ जी। मान लीजिए ए मेरे पास आया है क्या है? 8। फिर उसके बाद कितना हो गया? ए का पावर 9 हो गया, ए का पावर 10 हो गया, और ए का पावर 10 कितना होगा? आइडेंटिटी समझा दिया है मैंने। अब देखो रिलेटिव प्राइम ढूंढो एक के साथ 10 में। एक तो 1 और 10 है रिलेटिव प्राइम। एक कितना है मेरे पास? 2 10 होंगे नहीं, 3 10 होंगे। 3 10 होंगे। 4 10 होंगे नहीं, 5 10 होगा नहीं, 6 10 होगा नहीं, और फिर कितना होगा? 7 10 भी होगा, 7 10 भी होगा। 8 10 होगा नहीं, और फिर कितना हो जाएगा? 9 10 भी हो जाएगा, 9 10 भी हो जाएगा। ठीक, इतनी भी बात समझ में आई? तो हेंस आपके पास क्या होंगे फिर? आपके पास हेंस जनरेटर ऑफ जी आर। मेरे पास जो जनरेटर है वो क्या क्या है मेरे पास? एक तो है 1,10। एक कितना, मतलब जनरेटर जो होंगे वो सीधे सीधे लिखे तो कितना? एक, ए का पावर 1, मतलब ए का पावर 1, ए का पावर कितना? 3, ए का पावर कितना? 7, और ए का पावर कितना? 9। मतलब कितने जनरेटर? 4, FOUR। मतलब कितने? 4 जनरेटर। आया ना बात समझ में? ठीक है ना, आप इस सब को नोट करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। चलो फिर अब आपके लिए एक क्वेश्चन होमवर्क है, और इसका आंसर आप जरूर कमेंट करें। आंसर लिखें पूरा, ठीक है ना? हवा हवा में नहीं, आंसर पूरा लिखें। ठीक, हाउ मेनी जनरेटर्स आर देयर ऑफ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6?
आप पक्का लिखेंगे ना? पक्का 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 पक्का, यस यस। चलो फिर लिखो फिर। हाँ, इसमें लिखना कमेंट में जरूर लिखना। आप इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना। मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलो मेरे पास क्वेश्चन है। सो मेरे को आपके पास कोई ग्रुप दिया है G1 2 3 4 5 इज साइक्लिक अंडर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। हाँ, मेरे को इसको साइक्लिक प्रूफ करना है पहले, और फिर मैंने हाउ मेनी जनरेटर्स आर दिए, और मेरे को इसके जनरेटर भी बताने हैं। ठीक, देखो ना, आप अगर रैंडमली ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल हवा हवा में समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या जो बोल रहा है। आई नहीं बात समझ में? अगर आप एक एक चीज देख के यहां पहुंच रहे होंगे, अगर आप इससे पहले जरूर एक बार ना ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप जरूर देख लें, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप देख लेंगे तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक, सुनो फिर। मेरे पास सबसे पहले तो मैंने लिखा गिवन जी इक्वल टू कितना 1 2 3 4 5 और फिर कितना हो गया 6। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन क्या है मेरे पास? मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो मॉडुलो 7। सबसे पहले एक कुछ मतलब, अब हाँ, ऑर्डर ऑफ जी मेरे पास क्या है? पहले ऑर्डर ऑफ जी की भी लिख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू मेरे पास कितना है 6। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ऐसा एलिमेंट तो मैं ढूंढ लूं जिसका ऑर्डर, ऐसा एलिमेंट में ढूंढ लेता हूं जिसका ऑर्डर क्या हो 6 हो। शुरू करते हैं सबसे पहले ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर ऑफ 1 तो मेरे पास क्या होगा 1, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1 होता है। ऑर्डर ऑफ 2, चलो 2 को एक बार ऑपरेट करो तो कितना 2 ही आएगा। 2 को 2 बार ऑपरेट करोगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। 2 को 3 बार ऑपरेट करूंगा तो कितना हो जाएगा? पहले 2 बार ऑपरेट करूंगा फिर 1 बार ऑपरेट करूंगा, 2 बार ऑपरेट करके तो कितना है 4, और फिर कितना हो गया 2, तो 4 2 को 2 बार ऑपरेट किया है तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, और यहां पर से कितना आ जाएगा 4 दूनी कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 8। 8 का मतलब कितना हो जाएगा फिर, मतलब कितना हो जाएगा 1। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7। 8 आया, 8 में किसका भाग देंगे 7 का। 7 का मतलब आइडेंटिटी, 7 का मतलब कितना हो जाएगा 7 का भाग देंगे तो बचेगा कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, मतलब आ गया 1। आपने मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 देखना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो वाली वीडियो देख लेनी पड़ेगी। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कैसे आया एक बार और बता देता हूं। देखो ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो कितना हो रहा है 7। देखो 4 दूनी कितना आ गया फिर 8 आ गया। 8 किससे बड़ा आ गया 7 से बड़ा आ गया। अब मैं क्या करूंगा 7 का क्या दे दूंगा भाग दे दूंगा 8 में। 7 एक कम कितना हो गया 7, तो बच गया कितना रिमाइंडर कितना 1, तो 1 इधर आ गया। आइडेंटिटी आ गया, मतलब ऑर्डर ऑफ 2 जो मेरे पास आया है, मतलब मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ 2 आया है वो कितना आया है 3। क्या 2 कभी जनरेटर हो सकता है इसका? नहीं हो सकता। 2 तो बिल्कुल जनरेटर नहीं हो सकता। चलो फिर 3 को एक बार ऑपरेट करो तो 3, 3 को 2 बार ऑपरेट करो तो 3 और 3 मतलब 3 9, मतलब 9। 9 का मतलब कितना, 9 का मतलब 7 से, अब देखो 7 से भाग दो इस 9 में, 9 में 7 से भाग दो तो 7 एक कम 7, बच गया कितना 2, मतलब बच गया कितना 2। अब फिर आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 3 का पावर मतलब 3 को 3 बार ऑपरेट करना है, मतलब पहले 3 को 2 बार ऑपरेट किया। ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7 ही होगा। हाँ, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 7, फिर एक बार और करो तो कितना हो जाएगा 3 को 2 बार ऑपरेट करने पर तो 2 आया है, फिर कितना आया 3, फिर 3 दूनी कितना आ गया 6। ठीक है ना, 3 को 3 बार ऑपरेट किया तो कितना आ जाएगा 6। चलो फिर अब 3 को 4 बार ऑपरेट करो तो पहले 3 को 3 बार ऑपरेट करूंगा फिर एक बार और करूंगा, 3 को 3 बार ऑपरेट करने पर कितना आया 6 आया है, और फिर कितना आया 3 6 का 6 दूंगा 6 3 18 आ गया, आया 18। 18 आया, 18 का मतलब क्या हो जाएगा 18 में मैं किसका भाग दूंगा 7 का, तो 7 दूनी कितना हो गया 14, मतलब बच गया फिर मेरे पास कितना 4। लो 3 का पावर 4 मतलब क्या, 3 को 4 बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया 4। 3 को 5 बार ऑपरेट कर लो तो एक बार, 3 को 5 बार ऑपरेट करने मतलब 3 को 4 बार ऑपरेट करूंगा फिर 3 को 1 बार ऑपरेट करूंगा। 3 को 4 बार ऑपरेट करने का मतलब कितना हो गया 4, क्योंकि 3 को 4 बार ऑपरेट करने का कितना आया है 4 आया है। फिर
3 4 तियां कितना हो गया 12, 12 का मतलब कितना हो गया 5, ठीक है ना। 7 का भाग दो ना 12 में तो बच गया कितना 5। अब 3 को 6 बार ऑपरेट करते हैं, 3 को 6 बार ऑपरेट किया तो मतलब पहले 3 को 5 बार ऑपरेट किया, 3 को 5 बार ऑपरेट किया, फिर 3 को 1 बार और ऑपरेट किया तो मतलब 6 बार ऑपरेट हो गया। 3 को 5 बार ऑपरेट करने पर तो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और फिर मेरे पास कितना आ रहा है 3, 5 तियां कितना हो गया 15, 15 का मतलब क्या हो गया 7 से भाग देंगे ना 15 में तो आंसर कितना आ रहा है 1, मतलब कितना आ गया आइडेंटिटी हो। तो मतलब मेरे पास जो ऑर्डर ऑफ 3 आया है वो कितना आया है, फिर मेरे पास 6 आया है। क्या 3 का ऑर्डर और ग्रुप जी का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा फिर 3 जो होगा वो मेरे पास क्या होगा जनरेटर होगा। आई नहीं बात समझ में। तो आपके पास जो जी होगा, सबसे पहले तो आप इसको नोट करो। हाँ, तो आपके पास क्या होगा फिर, हेंस आपके पास क्या होगा फिर, हेंस जी इज साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ग्रुप जनरेटेड बाय जनरेटेड बाय क्या हो जाएगा फिर, किससे जनरेट होगा, जनरेटेड बाय क्या होगा 3, जनरेटेड बाय अब क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको मुझे साइक्लिक दिखाना है और इसके जनरेटर भी निकालने हैं, तो शुरू करते हैं फिर फटाफट। मान लीजिए आपके पास क्या है जी, क्या है आपके पास 0 1 2 3 4 5 इज अ ग्रुप, GROUP एंड ऑपरेशन क्या है आपके पास, ऑपरेशन जो है वो क्या एडिशन, ऑपरेशन बराबर क्या एडिशन मोडुलो मोडुलो 6, ऑपरेशन क्या है एडिशन मोडुलो 6। तो सबसे पहले तो इसको मुझे साइक्लिक दिखाना है दोबारा से,
शुरू करें फिर ऑर्डर निकालना। सबसे पहले क्या, ऑर्डर ऑफ 0 इज इक्वल टू कितना 1, क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा कितना होता है 1, ठीक है ना। ऑर्डर निकालेंगे, जिसका ऑर्डर, सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप बताओ। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप भी मेरे पास कितना, ऑर्डर ऑफ ग्रुप बराबर भी मेरे पास कितना 6। जिस भी एलिमेंट का ऑर्डर 6 आएगा ना, वही मेरे पास क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक, चलो फिर शुरू करते हैं। फिर 1 का ऑर्डर निकालो। 1 को एक बार ऑपरेट करने पर कितना आ गया, 1 ही आ गया। एक को 2 बार ऑपरेट करने पर कितना आ रखा, 2 आएगा। एक को 3 बार ऑपरेट करने पर कितना आएगा, 3। एक को 4 बार ऑपरेट करने पर कितना आ जाएगा, 4। एक को 5 बार ऑपरेट करने पर कितना आएगा, 5। एक को 6 बार ऑपरेट करने पर कितना आएगा, 6। और 6 का 6 से भाग दूंगा तो फिर मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 को 6 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, फिर मेरे पास 0, मतलब कितना, आइडेंटिटी। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, फिर आपके पास जो होगा क्या है, हेंस आपके पास क्या होगा फिर, हेंस इसको ये लिखने के बाद, हेंस जी इज साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 1। चलो फिर जनरेटेड बाय, कैसे जनरेट हो रहा है देखो, 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 4, 1 की पावर 5, 1 की पावर 6, 1 की पावर 7। क्यों जाऊं यार 1 की पावर 7, 6 तो एलिमेंट है, और 1 की पावर 6 मेरे पास क्या है, आइडेंटिटी। ठीक, 1 की पावर 1, ये देखो ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये कितना है, 0 है। ठीक, अब मेरे को इसके क्या निकालने हैं, जनरेटर निकालने हैं। कितने जनरेटर ये निकालना है, तो शुरू करते हैं। फिर शुरू करते हैं, हाँ, इसके जनरेटर निकालना। तो सबसे पहले बताओ, 1 और 6 क्या है, रिलेटिव प्राइम। 1 और 6 क्या है, रिलेटिव प्राइम। 2 6 नहीं होंगे, 3 6 नहीं होंगे, 4 6 नहीं होंगे, 5 और 6 भी क्या है मेरे पास, रिलेटिव प्राइम। ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसे मिटा दूं मैं ये, ठीक। तो मेरे पास जो जनरेटर आएगा क्या, हेंस जनरेटर, हेंस जनरेटर, जनरेटर। एक तो क्या हो गया फिर, 1 की पावर 1, और एक क्या हो गया फिर मेरे पास, 1 का पावर 5, मतलब एक तो 1 है और एक कितना है, 5 है, मतलब कितना है, 2 जनरेटर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, इस 5 का भी ऑर्डर कितना होगा, इस 5 का भी ऑर्डर कितना होगा, 6 होगा। और ये 5 क्या होगा, 1 का क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, आज चलो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि थ्योरम को अगले ही क्लास में कराएंगे ना, क्योंकि हर चीज अलग अलग होना चाहिए। ठीक, इसकी 2 ही थ्योरम है, ज्यादा थ्योरम नहीं है, इसकी 2 थ्योरम है। अगर आप सबसे पहले इसको नोट कर लो, हाँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इधर देखो ना, इसकी दो ही थ्योरम है, ज्यादा थ्योरम नहीं है, 2 ही थ्योरम है। और इसमें होने के लिए बहुत थ्योरम है, पर वो मैं तब कराऊंगा जब मैं पहले इसके बाद में आइसोमोर्फिज्म पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सब ग्रुप पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में बची हुई चीजें जो, फिर उसका नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ाऊंगा। अब इसके बाद में आइसोमोर्फिज्म होमोमोर्फिज्म वाला पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में पढ़ाऊंगा आपको सब ग्रुप वाला पढ़ाऊंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ाऊंगा, और क्या बचा है फिर, हाँ लगभग इतना ही है। फिर उसके बाद जो भी मेरी रही हुई थ्योरम है, जो भी चीजें हैं, फिर कराऊंगा। आई नहीं बात समझ में? तो जो अगर आपको ये समझ में आ रहा है, और इसका जो मैंने होमवर्क दिया है ये जरूर करना, ठीक है। कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं फिर आपसे कब, कल वीडियो में, मतलब 2 थ्योरम है, बहुत 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, बस हो गया। मिलते हैं कब, कल की वीडियो में।